नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ते वक्त आपने फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये वर्ड तो ज़रूर पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, पर बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में ये फंडामेंटल पार्टिकल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल एक्चुअल में क्या होता है। बहुत सिंपल है, समझिए। देखिए, कोई भी अगर चीज़ है, फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल किसे बोला जाता है, कोई भी अगर पार्टिकल है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है पूरा, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल। तो पहला कंसेप्ट आपको सीधा या सरल भाषा में बोलूँ, कोई अगर पार्टिकल है तो वो जो है उसके अंदर कुछ नहीं है, वो पूरा खाली है, ऐसे समझिए, या उसी से बना हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल। अब गाइस बात करते हैं, ठीक है, अगर हम एटम की बात करें तो एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो सबसे पहले ये माना गया था कि एटम जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पर जब इसका न्यूक्लियर फिजन क्रिया किया गया, इसमें स्फोट किया गया, तो पता चला कि इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। तब जाके माना गया कि एटम एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। अब ये एटम एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ है। मैंने क्या कहा था, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री या फिर फंडामेंटल पार्टिकल। देखिए, इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है? एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है दैट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर पार्टिकल, जिसके अंदर दूसरा कोई पार्टिकल नहीं होता, उसको बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यानी समझिए, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। अब जो एटम है इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आपको ये तो पता चल गया कि एटम जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ है, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ। अब बात करते गाइस इन तीनों की। अब एक्चुअल में जो एटम होता है इसके अंदर मैक्सिमम 34 पार्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। न्यूट्रिनो होता है, अल्फा, बीटा, गामा, पॉजिट्रॉन, बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे हम तीनों की ही सिर्फ बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो हम उसको बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक यानी एटम के अंदर का पार्टिकल है, पर इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, यानी इसके अंदर कोई और पार्टिकल होता ही नहीं, इसीलिए हम इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो बोलते हैं। समझ में आ गया? अब बात आती है गाइस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल है नहीं, क्योंकि इनके अंदर भी कुछ है। सबसे पहले ऐसे माना गया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल है, पर तब खोज हुई नहीं थी। शायद इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कुछ होगा, पर अभी हमें पता नहीं। जब फ्यूचर में इसकी रिसर्च होगी, पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कुछ है, तब माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। पर अब वो रिसर्च इतनी हुई नहीं है, तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो हम इसको मानते हैं कि ये फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल है। पर अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पहले माना जाता था कि ये फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल है, पर बाद में खोज हुई तो पता चला कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनके अंदर एक पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है क्वार्क, ठीक है। अब ये क्या है इसके ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सिर्फ समझिए कि जो प्रोटॉन होता है इस प्रोटॉन के अंदर 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। सॉरी, जो न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर 2 डाउन क्वार्क होते हैं। क्वार्क के 6 टाइप्स होते हैं, पर हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। किसमें? न्यूट्रॉन में। अब न्यूट्रॉन में भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, यानी ये 3 क्वार्क प्रेजेंट है, 2 डाउन क्वार्क है और एक अप क्वार्क है। तो न्यूट्रॉन जो है ये एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। पर न्यूट्रॉन के अंदर क्या है? देखिए, 2 डाउन क्वार्क है और एक अप क्वार्क है, पर क्वार्क के अंदर कुछ नहीं है, तो ये क्वार्क जो है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल होगा। समझ में आ गया? इसी तरह प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होते हैं। तो इसके अंदर जो क्वार्क है
ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, क्वार्क एक फंडामेंटल पार्टिकल है, जो न्यूट्रिनो होता है एक, जिसको हम घोष पार्टिकल बोलते हैं, वो भी एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। तो गाइज उसे बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, या उसको एलिमेंट्री पार्टिकल बोला जाता है। अब इसको और भी डिवाइड हम, ये हो गया एक टाइप, इसको और फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, ऑन द बेसिस ऑफ मासेस, पर वो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सिर्फ आज के लेक्चर में आप इतना ध्यान रखना कि एलिमेंट्री या फंडामेंटल, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल किसको बोला जाता है, कि इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर पार्टिकल, यानी एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो पूरा खाली है, उसको बोला जाता है फंडामेंटल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, क्वार्क हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। वीडियो अच्छा लगे गाइस तो मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।